नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ 18 राजस्थान पर। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और चलिए खबरों का रुख कर लेते हैं। फटाफट अंदाज में खबरें देखते हैं राजस्थान एक्सप्रेस के जरिए। आईएएस के एसीआर को लेकर कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने जलदाय मंत्री महेश जोशी पर जोरदार हमला बोला। खाचरियावास ने कहा कि महेश जोशी बेवजह गुलामी उनको नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर महेश जोशी ने गुलामी का ठेका ले ही लिया है तो वे करें गुलामी, लेकिन महेश जोशी को झूठ नहीं बोलना चाहिए। प्रदेश की राजनीति में मचे घमासान के बीच मंत्री प्रसादी लाल मीणा का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि पुलिस निकम्मी है, दलाली करती है, सड़क पर खड़े रहकर अवैध वसूली करती है पुलिस। जयपुर नगर निगम ग्रेटर में मेयर पद के चुनाव के लिए हलचल तेज हो गई है। भाजपा ने इसे देखते हुए अपने 60 से ज्यादा पार्षदों की बाड़ेबंदी करते हुए जयपुर के चौमू स्थित चौमू हाउस पैलेस भेज दिया है। कल नामांकन की आखिरी तारीख है, 10 नवंबर को वोटिंग होगी। उमेश मिश्रा ने आज डीजीपी का कार्यभार संभाल लिया। उमेश मिश्रा 89 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। उन्होंने एमएल लाठर की जगह पर कार्यभार संभाला है। प्रदेश में आयकर विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। क्रिकेट के सट्टे में लेन देन को लेकर के आईटी एक्शन में है। बीकानेर, नोखा, जोधपुर समेत 40 जगहों पर आयकर विभाग ने एक साथ छापेमारी की है। सिरोही जिले के स्वरूपगंज पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान दूध के मिनी ट्रक की आड़ में राजस्थान से गुजरात जा रही अवैध शराब की करीब 209 पेटियां बरामद की। स्वरूपगंज पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ट्रक को जब्त किया, शराब बरामद की। तो भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने बड़ी कार्रवाई की। 3000 की रिश्वत देते एक पटवारी को दबोच लिया। अमेठ के लिकी के पटवारी आवास और अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी है। जयपुर के झाड़ाना स्थित आरटीओ दफ्तर में पदभार संभालने के बाद नए आरटीओ डॉक्टर वीरेंद्र सिंह की डीटीओ टीम ने जयपुर के बॉर्डर इलाके में 31 ओवरलोडेड वाहनों को जब्त किया। तो राजस्थान विश्वविद्यालय में एक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की राजस्थान विश्वविद्यालय की इकाई का सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में इकाई के वर्तमान कार्यों को विस्तारपूर्वक बैठक में रखा गया। राज्य के सभी विधानसभा क्षेत्रों की फोटोयुक्त मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण करने का कार्यक्रम घोषित किया गया है। राज्य के सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों में मतदाता सूचियों का प्रारूप प्रकाशन 9 नवंबर से किया जाएगा। धौलपुर जिले के सरमथुरा ग्राम पंचायत को राजस्थान सरकार नगरपालिका का दर्जा दे दिया गया है। शाहपुरा क्षेत्र के एटमारिया ग्राम पंचायत के राजस्व गांव तसवारिया खुर्द के देवनारायण की बन्नी के रास्ते एक बाड़े में आग लगी। 15 ट्रोली ज्वार और मक्का की 15 ट्रोली जलकर खाक हो गई। तो राज्य सरकार की ओर से अलग अलग विभागों में निकाली गई संविदा भर्तियों को रुकवाने, नियमित भर्ती निकलवाने की मांग को लेकर राज्य के बेरोजगारों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जयपुर जिले के फागी तहसील में स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चकवाड़ा में गणित विषय के वरिष्ठ अध्यापक का तबादला होने से खपा हुए छात्रों ने स्कूल परिसर में जमकर प्रदर्शन किया। तो राजस्थान सरकार की ओर से एक बड़ा ऐलान करते हुए बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना के तहत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय से जुलाई सत्र 2022 में समस्त कार्यक्रमों में प्रवेश लेने वाली सभी वर्ग की बालिकाओं के लिए फीस का पुनर्भरण करने का ऐलान किया गया है। राजसमंद जिले में पांडोलाई गांव में ग्रामीणों की ओर से 1 दर्जन बैलगाड़ियों पर सांवरिया सेठ की शोभा यात्रा निकाली गई। उत्तर पश्चिम रेलवे की ओर से रेल यात्रियों की सुविधाओं में इजाफा करते हुए श्री गंगानगर तिलक ब्रिज श्री गंगानगर रेल सेवा का धोलीपाल स्टेशन पर ठहराव अब मंजूर किया गया है। तो भीलवाड़ा के सुभाष नगर थाना क्षेत्र के सुखाड़िया सर्किल के पास डीमार्ट के बाहर बदमाशों ने 16 युवक पर चाकू से सरिये से हमला किया। मोबाइल पर लूट कर फरार हो गए। सीकर की नवलगढ़ रोड की जलभराव की समस्या को लेकर लोगों के संघर्ष की बड़ी जीत हुई। जलभराव की निकासी को लेकर प्रशासन ने काम शुरू करवा दिया है। अजमेर जिले के पिसांगन उपखंड क्षेत्र के शिवपुरा में ब्यावर रोड पर तेजाजी धाम के पास बाड़े में शाम को अचानक से आग लग गई। इस आगजनी में 6 ट्रॉली चारा जलकर खाक हो गया। बूंदी में राज्य सरकार की ओर से शुरू की गई त्रिस्तरीय जन सुनवाई व्यवस्था के तहत गुरुवार को जिले की सभी पंचायत मुख्यालयों पर जन सुनवाई की गई, जिसमें ग्रामीणों की समस्याओं का मौके पर समाधान किया गया। तो राजसमंद जिले के देवगढ़ नगर की बेटी अनामिका धबाई का राजस्थान महिला सीनियर टीम में T20 क्रिकेट मैच खेलने के बाद बेंगलोर से देवगढ़ लौटने पर जोरदार स्वागत किया गया।
श्रीगंगानगर के राजसिंह नगर क्षेत्र में प्रेम प्रसंग के चलते 25 साल के युवक की निर्ममता से हत्या की गई। लहूलुहान हालत में इसके शव को गांव के बाहर खेतों में फेंककर बदमाश फरार हो गए। पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना किया, जांच जारी है। झालावाड़ जिले में नकली खाद पर कार्रवाई करते हुए कृषि विभाग की टीम ने जिले के सुनेल क्षेत्र के उनहेल गांव में एक दुकान के गोदाम का औचक निरीक्षण किया। 30 बोरी नकली खाद बरामद की। कोटा पुलिस के दबाव में युवक की ओर से सुसाइड करने के मामले में गमगीन माहौल में करीब 40 घंटे बाद मृतक के शव का अंतिम संस्कार करवाया गया। तो प्रतापगढ़ के मंदसौर रोड पर बीती रात हुए एक सड़क हादसे में कार सवार एक युवक की मौत हो गई, दूसरा गंभीर रूप से जख्मी हो गया। कोटा पुलिस के दबाव में युवक की ओर से सुसाइड करने के मामले को लेकर गमगीन माहौल में करीब 40 घंटे बाद मृतक के शव का अंतिम संस्कार करवाया गया। प्रतापगढ़ के मंदसौर रोड पर बीती रात हुए एक सड़क हादसे में कार सवार एक युवक की मौत हो गई, दूसरा गंभीर रूप से घायल हुआ। पीडब्ल्यूडी मंत्री भजनलाल जाटव ने कोटा दौरे के दौरान जिला कलेक्टर समेत स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक ली है। इस बैठक में हाड़ौती के तंत्र के प्रमुख प्रोजेक्ट का रिव्यू किया गया। तो हनुमानगढ़ में एक भीषण सड़क हादसा हुआ। संगरिया थाना इलाके के रतनपुरा बाईपास पर एक कार खड़े हुए ट्रक में घुस गई। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हुए हैं। झुंझुनू के उदयपुर वाटी के नांगल टोल बूथ के नजदीक में पाड़ीला गांव में एक तेज रफ्तार गाड़ी अनियंत्रित होकर के पेड़ से टकराई। हादसे में 2 लोगों की मौके पर जान चली गई। तो राजसमंद के नाथद्वारा में खेखरा के दौरान लाठी डंडों से मारपीट हुई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में 2 युवकों पर लाठी डंडों से हमला किया जा रहा है। घटना में दोनों युवकों को गंभीर चोटें आई है। पुलिस सुरक्षा को लेकर के अब सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि न्यूज 18 राजस्थान वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। उधर चूरू के तारानगर में एक सिरफिरे ने रात के अंधेरे में गायों को निशाना बनाया, शिकार बनाया। युवक ने गाय की कभी पूंछ काटी तो कभी कान। इस मामले में ग्रामीण आक्रोशित है। राजस्थान ग्रामीण आजीविका मिशन परिषद के माध्यम से राज्य की कई महिलाएं आत्मनिर्भर हुई हैं। अपने दम पर परिवार का खर्च वहन करने के साथ ही दूसरी महिलाओं को भी ये महिलाएं रोजगार दे रही हैं। टोंक के टोडारा सिंह में प्रशासन की लापरवाही का नतीजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। यहां पर झील की दीवार ढहने से लगातार आसपास के घरों में रिसाव और दरारें आ गई हैं। अलवर में कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली ने मोती डोंगरी स्थित अपने कार्यालय पर जनसुनवाई की, लोगों की समस्याओं को सुना। बड़ी संख्या में लोग मंत्री टीकाराम जूली के सामने अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। जयपुर में अवैध अतिक्रमणों के खिलाफ जयपुर विकास प्राधिकरण ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दिवाली के बाद करीब 1 दर्जन अवैध निर्माण को ध्वस्त किया। जेडीए दस्ते ने 2 कॉलोनियों को भी ध्वस्त किया। खाजवाला से बीकानेर पीबीएम के लिए चिकित्सकों ने प्रसूता इंदिरा देवी को खून की कमी की वजह से रेफर किया था। इस दौरान प्रसूता ने 108 एम्बुलेंस में बच्चे को जन्म दिया। अधिसूचना जारी होने के बाद चुनावी प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है। नामांकन की कल अंतिम तिथि है। मेयर मतदान को लेकर के 10 तारीख को वोट डाले जाएंगे और कल दोनों दलों के प्रत्याशी अपना अपना नामांकन दाखिल करेंगे। राजसमंद के नाथद्वारा से मारपीट का एक वीडियो सामने आया, जिसमें युवक आपस में लाठियों से मारपीट करते हुए नजर आए हैं। पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। अलवर रेलवे स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक पर सुसाइड करने आए बुजुर्ग दंपति को रेलवे लाइन पर काम कर रहे गैंगमैन ने बहादुरी से बचा लिया। बुजुर्ग दंपति बेरोजगारी और भूख से तंग होकर सुसाइड करने को मजबूर थे। स्वास्थ्य विभाग में टीएसपी इलाके में नॉन टीएसपी इलाके में तबादलों की राह खुल गई है। स्वास्थ्य विभाग ने सरप्लस समेत अन्य कर्मचारी जो कि टीएसपी इलाके से नॉन टीएसपी इलाके क्षेत्र में अपना तबादला चाहते हैं, उन कर्मचारियों से विकल्प मांगे हैं। कोटा में दूध विक्रेता मुकेश बीती रात को घर वापस जा रहा था। इस दौरान शराब के नशे में कुछ लोगों पर आरोप है कि उसकी बाइक को टक्कर मारी, चाकू से हमला किया। बाड़मेर के गुड़ामालानी उपखंड में स्कूल के एक शिक्षक पर छात्राओं के साथ छेड़छाड़, अश्लील हरकतें करने के गंभीर आरोप लगे हैं। इसके बाद ग्रामीणों ने स्कूल प्रशासन उपखंड अधिकारी को इसकी शिकायत दी है। झुंझुनू के उदयपुर वाटी के नांगल टोल बूथ के पास में पहाड़ीला गांव में एक तेज रफ्तार कैंपर गाड़ी अनियंत्रित होकर के पेड़ से टकराई, जिससे सड़क हादसा हुआ। एक व्यक्ति की मौत हो गई। बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक इस बार झुंझुनू में होगी। 12-13 नवंबर को होने वाली बैठक में सभी सांसदों विधायकों को बुलाया गया है। बैठक को लेकर प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि जन विरोधी गहलोत सरकार को घेरने की पार्टी रणनीति बनाएगी। विधानसभा चुनाव जीतने की कार्य योजना झुंझुनू में बनेगी।
उधर विशेष योग्यजन आयुक्त का आपके द्वार मिशन तहसील 392 के तहत डूंगरपुर जिले के दोवड़ा में जनसुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया गया। श्री गंगानगर के सूरतगढ़ के पूर्व विधायक रहे और प्रदेश में शराबबंदी के लिए प्राण त्यागने वाले गुरुचरण छाबड़ा का आज पुण्यतिथि के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जोधपुर में पंजाब नेशनल बैंक के तत्वावधान में सतर्कता जागरूकता सप्ताह के चौथे दिन जमुना देवी स्कूल में एक सेमिनार का आयोजन किया गया। झालावाड़ जिले के झालरापाटन में प्राचीन द्वारकाधीश मंदिर में भगवान को 56 भोग लगा करके अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया गया। उदयपुर में पीने के पानी की मांग को लेकर परेशान सरपंच और उप सरपंच समेत महिलाओं ने नारेबाजी की। गुस्साए ग्रामीणों ने पंचायत पर ताला जड़ दिया और प्रदर्शन किया। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की ओर से दौसा में जिला स्तरीय रंगोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में प्राथमिक माध्यमिक शिक्षा के शिक्षकों ने हिस्सा लिया। झुंझुनू के नवलगढ़ के नजदीकी गांव मिर्जवास में करंट लगने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। हनुमानगढ़ जिले के 26 पीबीएन गांव में रात को 3 मजदूरों ने अपने साथी 2 मजदूरों और ठेकेदार पर प्राण घातक हमला किया, जिसमें पंजाब निवासी ठेकेदार रणजीत सिंह की मौत हुई। वहीं पंजाब निवासी 2 श्रमिक परविंदर सिंह और विक्की सिंह घायल हो गए। अजमेर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत चल रहे एलिवेटेड रोड के निर्माण के दौरान पिलर पर गार्डर रखने के दौरान एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। हनुमानगढ़ के संगरिया थाना इलाके के रतनपुरा बाईपास पर एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जहां पर तेज रफ्तार एक कार खड़े हुए ट्रक से टकरा गई। कार सवार 4 जने घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां पर 2 को मृत घोषित कर दिया गया। अलवर जिले के सदर थाना इलाके के बुर्जा पुलिया के पास में अज्ञात वाहन की टक्कर से एक बाइक सवार व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को राजीव गांधी अस्पताल की मोर्चे में रखवाया। जांच जारी है। भरतपुर के सीकरी थाना इलाके में जमीन के पैसे बंटवारे को लेकर के 2 सगे भाई आपस में लड़ पड़े। इनमें खूनी संघर्ष हुआ। इस पर दोनों के गंभीर चोटें लगी। दोनों घायलों को इलाज के लिए अलवर के राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय में भेजा गया। जंगल की जमीन पर अधिकार जमाने के लिए 2 पक्षों में खूनी संघर्ष का मामला सामने आया। वारदात में एक पक्ष के 5 लोग लहूलुहान हुए, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। यह मामला बीती रात का, जब परिवार के कुछ लोग जंगल की जमीन पर मवेशियों के लिए घास काट रहे थे, तभी दूसरे पक्ष ने इसी जमीन पर खुद का कब्जा बताते हुए लाठी और हथियारों से उन पर हमला बोल दिया। उदयपुर के खेरवाड़ा थाना इलाके में एक कार ने बाइक को टक्कर मारी। इससे इलाज के दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस ने परिजनों की ओर से रिपोर्ट दर्ज कर ली है। शव का पोस्टमार्टम करवा करके परिजनों को सुपुर्द किया गया। उधर कोटा की मोड़क थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें कि एक महिला स्मैक तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी महिला तस्कर से 70 ग्राम स्मैक और 96,500 रुपए बरामद किए गए। आरोपी लक्ष्मी ढाबादेह गांव की निवासी है। क्रिकेट में सट्टे के काले कारोबार पर राजस्थान आयकर विभाग की सबसे बड़ी कार्रवाई हुई। आयकर विभाग ने बीकानेर, नोखा और जोधपुर में सट्टा कारोबार से जुड़े 40 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की है। तो बीकानेर में शराब व्यापारी के घर पर आईटी की रेड पड़ी। शराब व्यवसायी धनपत चायल के घर पर चल रही रेड में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। इस मौके पर आईटी की 20 से ज्यादा गाड़ियां मौजूद रही। श्री गंगानगर में 28 तारीख को पाक घुसपैठियों को मारने के मामले में शव को पाकिस्तान को सौंपा जाएगा। कई दौर की बातचीत के बाद आखिरकार पाकिस्तान इस शव को लेने के लिए राजी हो गया। जोधपुर के भीकमकोर में सोना व्यवसायी पर जानलेवा हमला कर स्कॉर्पियो से कुचलने की कोशिश की गई। घटना की तस्वीरें सामने आई है। तो चलिए खबरों में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का चल उठते हैं। तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और फिर से रुक कर लेते हैं फटाफट खबरों का। प्रतापगढ़ मंदसौर मार्ग पर खड़े ट्रक से कार टकरा गई और टक्कर के बाद कार 20 फीट दूर जाकर के गिरी। सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं गंभीर रूप से एक अन्य घायल हो गया। अलवर के डेरा शाहपुरा गांव में लग्न टीका समारोह के दौरान हंगामा हुआ। दरअसल वर पक्ष के इन वक्त पर 11 लाख रुपए दहेज मांगने की बात को लेकर विवाद हो गया। धक्का मुक्की हुई, यहां तक कि वधु पक्ष ने शादी तक तोड़ दी।
अब इस पूरे मामले को लेकर वर पक्ष का यह आरोप है कि लड़के के ताऊ और महिलाओं ने वधु पक्ष वालों से ऐन वक्त पर 11 लाख रुपए नकद मांगे, 11 सोने की अंगूठियां, 11 जोड़ी पायजेब देने की मांग की, जिस पर हंगामा हुआ, ये वधु पक्ष का कहना है। जयपुर ग्रेटर नगर निगम मेयर चुनाव की नामांकन प्रक्रिया शुक्रवार को खत्म हो जाएगी। चुनाव को लेकर बीजेपी कांग्रेस में रस्साकसी अब तेज हो गई है और इसी लेकर कांग्रेस की अहम बैठक भी होनी है। जेडीए ने जयपुर में अवैध कॉलोनी बसाने का प्रयास विफल कर दिया। जेडीए प्रवर्तन दस्ते की ओर से कार्रवाई की गई और श्यामनगर जेडीए जोन 5 में बसाई जा रही कॉलोनी को ध्वस्त किया गया। आपको बता दें कि सुशीलपुरा पुलिया के पास कॉलोनी बसाई जा रही थी। इसका क्षेत्रफल करीब 5000 गज बताया जा रहा है। कोटा में पुलिस के दबाव में युवक की ओर से सुसाइड करने के मामले में एमपी पुलिस ने बर्बरता की। इसमें प्रदर्शन कर रही महिलाओं पर पुलिस ने लाठियां भांजी। इसकी वजह से कई महिलाएं चोटिल हुई हैं और पुलिस ने जबरदस्ती शव को घर भिजवा दिया। हालांकि परिजनों की ओर से अंतिम संस्कार करने को लेकर के परिजन राजी नहीं हुए। इससे पहले देर रात को जलालपुर चौकी के बाहर लोगों ने जमकर हंगामा किया। चौकी में घुसकर तोड़फोड़ की। पुलिस ने भी लाठियां भांजकर आंसू गैस के गोले छोड़े। भीड़ को तीतर बितर करने की कोशिश की। पर्यटन विभाग की ओर से देसी विदेशी सैलानियों को आकर्षित करने के लिए विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। इसी कड़ी में पुष्कर मेला मैदान में पतंगोत्सव का आयोजन किया गया। मेला मैदान में पहली बार पतंगोत्सव मनाया गया, जिसके लिए खास डिजाइन की पतंगें मंगवाई गई और पक्षियों का खास ख्याल रखते हुए मांझे का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया गया। अलग अलग रंगों की सामान्य डोर के साथ पतंगें उड़ाई गई। पुष्कर मेले का तीसरा दिन रहा। मेला ग्राउंड में कई प्रतियोगिताएं आयोजित की गई, जिसमें रस्साकशी, वॉलीबॉल, कबड्डी मैच भी शामिल है। बांसवाड़ा के कुंडल घोड़ी तेजपुर रोड पर एक सवारी टेम्पो अनियंत्रित होकर के पलट गया। हादसे में 2 महिलाओं समेत 4 साल की मासूम गंभीर रूप से जख्मी हुई। सभी को रोगी वाहन 108 की मदद से महात्मा गांधी जिला अस्पताल पहुंचाया गया। मासूम बच्चे की हालत ज्यादा गंभीर बनी हुई है। हालांकि डॉक्टर्स सभी की हालत खतरे से बाहर बता रहे हैं। घटना के समय टेम्पो सवारी से ओवरलोड होने की बात सामने आई है। दुर्घटना के बाद ड्राइवर मौके से फरार हो गया। राजसमंद के नाथद्वारा नगर के लालबाग चौराहे पर राम कथा सुनने के लिए जाते समय एक बड़ा हादसा हो गया। बुजुर्ग बस के नीचे गिर गया और गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि ये बुजुर्ग जो है वो राय सिंह मुरारी बाबू की रामकथा सुनने के लिए जा रहा था। लालबाग चौराहे पर खड़ा था और इसी दौरान लालबाग चौराहे पर बस में बैठते समय यह राय सिंह नीचे गिर गया। चूरू के जयपुर रोड स्थित रेलवे ओवरब्रिज पर एक कार ने बाइक को टक्कर मारी। हादसे में बाइक सवार होकर चूरू आ रहे पिता पुत्री गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल पिता पुत्री को कार चालक ने अपनी कार से गंभीर हालत में राजकीय भरतिया जिला अस्पताल की इमरजेंसी वार्ड तक पहुंचाया। उनका इलाज शुरू करवाया। चूरू के दुधवा थाना इलाके के गांव चलकोई बड़ी रोहतान में पानी निकालते समय कुंड में गिरने से 25 साल के एक युवक की मौत हो गई। घटना की सूचना परिजनों को तब लगी जब पानी लेकर वापस नहीं आया। परिजनों ने इसकी तलाश की तो युवक का शव कुंड में तैर रहा था। एक अज्ञात व्यक्ति की मौत हो गई थी, जिसे जीआरपी थाना पुलिस ने सामान्य चिकित्सालय की मोर्चे में रखवाया। मृतक की शिनाख्त इंदिरा कॉलोनी निवासी 50 साल के रमेश सैनी के तौर पर की गई। बताया जा रहा है कि सैनी की ट्रेन दुर्घटना में मोरी फाटक के पास मौत हो गई। परिजनों ने किसी प्रकार की आशंका जाहिर नहीं की है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर सुपुर्द कर दिया। झुंझुनू की सदर पुलिस ने अवैध वाहनों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को लेकर चलाए गए अभियान के तहत कार्रवाई की। रात्रि गश्त के दौरान खेजड़ी की हरी लकड़ियों से भरी हुई एक पिकअप गाड़ी को जब्त किया है। वन विभाग की टीम को इसकी सूचना दी गई। सूचना के बाद वन विभाग की टीम सदर थाने पहुंची और विभाग की टीम ने खेजड़ी की हरी लकड़ियों से भरी पिकअप को अधिनियम 1953 के तहत जब्त कर लिया। भरतपुर शहर में रात के अंधेरे में जयपुर आगरा हाईवे पर एक प्लांट पर ट्रक चोरी की कोशिश की गई। ट्रक चालक के साथ बदमाशों ने मारपीट की और चोरी का प्रयास जब असफल हुआ तो ट्रक चालक को गाड़ी में डालकर ले गए। हालांकि थोड़े आगे जाकर बदमाशों ने ट्रक चालक को छोड़ दिया। कोतवाली थाना इलाके में सड़क के किनारे खड़े एक डंपर को चोरी करके ले गए। बदमाशों ने 2 जगह वारदात को अंजाम दिया है। कोटा ग्रामीण के झाड़ोल गांव में एक दिन दहला देने वाली घटना हुई। जंगली सियार ने यहां पर एक 6 महीने की मासूम नवजात को निशाना बनाया। जगह जगह काट लिया। खून से लथपथ मासूम को गंभीर हालत में कोटा के जैकलोन अस्पताल भर्ती करवाया गया।
बताया जा रहा है कि पागल सियार ने कुछ जानवरों को भी निशाना बनाया। बालिका की हालत अब भी गंभीर है। फिलहाल इटावा थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। दौसा के बांदीकुई में चोरों ने 2 दुकानों को निशाना बनाया। नकदी और अन्य सामान पार कर लिया। चोरों ने एक मिठाई की दुकान, कपड़े की दुकान को भी निशाना बनाया। इसके लिए रात के समय शटर तोड़कर के चोर दुकान में घुसे, वारदात को अंजाम दिया और फरार हो गए। अलवर के लक्ष्मणगढ़ थाना इलाके में अलबख्श का बास में पुरानी रंजिश के चलते 2 पक्ष आपस में झगड़ गए। एक पक्ष के करीब 3 से 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। झगड़े में असलम खान के सर में ज्यादा चोट आई। इसे राजीव गांधी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। लक्ष्मणगढ़ थाना पुलिस को जब रिपोर्ट दी गई तो मामले की जांच शुरू कर दी गई। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।